स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि 16 तारीख को पूछा जाएगा। तो इससे पहले एमसीक्यू और 2 मार्क्स का क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, ना देखो तो फटाफट जाकर देख लीजिए। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा का वीडियो है, ये भी लगभग आधा घंटा का ही बनेगा। इतना 3 वीडियो देखिए और एक और 5 नंबर वाला अपलोड कर देंगे, 4 वीडियो। जितना भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे 3 मार्क्स में 8 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 6 बनाना रहेगा, 6 क्वेश्चन गारंटी के साथ आज के जो वीडियो बना रहे हैं, आज का जो पूरा वीडियो देखेगा, जितना क्वेश्चन आज बता रहे हैं इस वीडियो में, उसी में से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चारों वीडियो को देख लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके, जितना भी इसमें जिस टाइप का भी क्वेश्चन इसमें बताएं उस टाइप का क्वेश्चन जितना हो सके आप रिवीजन करिए। समय आपको पता है 1 से 2 दिन है, अगर लास्ट दिन देख रहे होंगे तो 1 भी दिन नहीं है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। लेकिन जो 4 वीडियो देख लीजिए, 4 वीडियो काफ़ी है आपको 90% लाने के लिए। पहला क्वेश्चन है, विकुल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करें। ये क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 में, है ना, 39 में क्वेश्चन रह सकता है। तो कैसे करना है? सबसे पहले इसको भाग विधि से, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन मतलब भाग होता है ना, तो युगलित विभाजन एल्गोरिथम क्या है, छोटा वाला को इधर लिखते हैं, बड़ा वाला इधर, ऐसे भाग देना है। भाग देने आपको सबको आता होगा। तो सबसे पहले 225 3 दूनी 6 तिया हो जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7 767। फिर इसको घटाते हैं, 5 2 7, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 102 को फिर इधर घेर देते हैं और 255 को वहाँ ले जाते हैं। फिर इसको पढ़ेंगे तो 100 दूनी हो जाएगा, ठीक, 2 बार में, ठीक होगा, हाँ 2 बार में होगा। 102 दूनी 204 हो जाएगा, 204 फिर घटाओ तो 1, यहाँ 5, 51 आ गया। फिर इधर करो 102 यहाँ चल जाएगा। फिर इसको करो तो 51 दूनी 102 हो जाएगा, 51 दूनी 102। फिर इसी को लिख देना है, देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बोलते हैं बीच वाला को, इसको इधर वाला साइड वाला बी, उधर वाला क्यू और नीचे से फल को आर। तो ए पहला स्टेप क्या होगा, 800, कलर चेंज करते हैं तब समझ में आएगा, 867 ए है तो 867 बराबर क्या होगा, 225 को 3 से गुणा किए तो गुणा 3 और शेषफल आ गया 202, तो 202। फिर अगला स्टेप में 255 यहाँ जाएगा। इसको कैसे हुआ, तो 102 गुणा 2 किए तो 102 गुणा 2 और शेषफल बचा 51 तो प्लस शेषफल। फिर 102 यहाँ आ जाएगा, फिर 51 गुणा 2 किए और शेषफल हो गया 0। तो जिससे ये 0 हुआ तो 51 से हुआ, 51 से भाग देने पर 0 हुआ तो 51 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है। अगर ये ना रहे तो ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन बताइए, 3 में से रहेगा। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है, ठीक है। पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें देखो कैसे बनाना है, माना भाज्य को a मान लेना है, भाजक को b बोलते हैं, जो 4 है दिया हुआ, ये 4 bq होता है, तो 4 दिया b की जगह, भागफल q है और शेषफल r। तो शेषफल यहाँ पे देखो, भागफल जो रहता है, भागफल जितना से भाग दे रहे हैं, शेषफल उसके बराबर कभी नहीं आता है, उससे हमेशा छोटा रहता है और 0 तक रहता है। तो वही है, इसको लिख देना है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर रहेगा r माने शेषफल, लेकिन 4 से छोटा रहेगा, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं। तो 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेषफल नहीं हो सकता। मतलब शेषफल कितना हो सकता है, 0 1 2 3 तक हो सकता है। फिर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर शॉर्ट में। अगर इसी को लॉन्ग में लिखे तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये करना है, a1 हो जाएगा पहले 1, तो a1 हो गया 4q प्लस शेषफल 0, तो 4q हो गया। फिर a2 निकालेंगे तो 4q प्लस शेषफल 1 है। फिर a3 निकालेंगे तो 4q प्लस 2, फिर a4 निकालेंगे तो 4q प्लस 3। बस शेषफल को यहाँ लिखते जाना है, फिर शेषफल 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 3 तक 4 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख ले जाना है, ये सम है क्योंकि 2 से विभाज्य है, अगला वाला 1 है इसलिए विषम है, 2 से अविभाज्य है, ये सम है 2 से विभाज्य है, तीसरा वाला विषम है 2 से अविभाज्य विभाज्य है, बस ऐसे लिखना है। फिर लिख देना है कि आता धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप का होता है, ठीक है। इतना सिंपल है, ठीक है। अब ध्यान से देख लोगे, आप चैप्टर भी पढ़े होंगे, पढ़ाए थे बहुत आसानी से। अगर वो भी ना पूछे तो लास्ट चांस इसका है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता इसमें। सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ ध्यान रखिएगा, नंबर बदल सकता है ना। यहाँ 4q लिखा हुआ है तो 6q रह सकता है, तो उसको मत सोचिएगा कि अलग क्वेश्चन आ गया। यहाँ 7 है तो हो सकता है 3√5 लिख दे, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा नंबर बदल सकता है ना। तो कैसे बनाना है इसको, तो 7√5 एक परिमेय संख्या मान लेना है सबसे पहले, और परिमेय संख्या मान ले तो उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में, तो p/q लिख देना है बराबर। तो a/b यहाँ लिखा है तो a/b मान के चलिए, 7 गुणा में है तो उधर जाकर भाग होगा तो a/7 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7a और b पूर्णांक है तीनों, और 7a और b एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि पूर्णांक है तो p/q के रूप में ये लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये परिमेय होगा, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर इधर परिमेय है तो इधर बराबर है √5, तो √5 एक तरफ का
परिमेय है तो दूसरा तरफ वाला भी परिमेय होगा, क्योंकि बराबर का साइन है। बराबर माने होता है कि दोनों बराबर चीज़ है, एक सेम चीज़ है, तो सेम सेम है मतलब परिमेय है दोनों तरफ। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है, जिसका उल्टा आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है? तो क्योंकि हमने इसको उल्टा मान लिया पहले परिमेय संख्या ना, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा लिख देना है। सिंपल सा इसे लिख देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसी को चाप देना है सब में। और ये ना है तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है उससे से रिलेटेड, मतलब रूट वाला है, अपरिमेय वाला है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। दर्शाइए 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी है ना, तो इसको फिर से परिमेय संख्या मान लेना है। उसके बाद परिमेय संख्या माने तो a/b हो जाएगा, और a और b सहभाज्य संख्या, सहभाज्य पूर्णांक है, जिसमें b ≠ 0 होगा। तो 5 जो है a - b इधर ले आओ और √3 को उधर ले आओ। अब ऐसा किए तो ये एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो फिर से देखो इधर का परिमेय संख्या तो √3 भी तो परिमेय संख्या हो गया, फिर ये विरोधाभास हुआ उल्टा, तो फिर लिख देना आता है ये अपरिमेय संख्या है। मतलब खाली परिमेय है अपरिमेय ऐसा लिखते रहना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए। ये दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर में जब आएंगे तो एक ग्राफ रहेगा। ग्राफ ये रह सकता है x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। यह ग्राफ बनाना है, इसको ग्राफ विधि से हल करके लिखा होगा। जिसमें क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, उसके बाद इस तरह से समीकरण 1 लेते हैं, इसमें y का वैल्यू निकालते हैं, तो x उधर जाकर माइनस होगा, 3 जाकर गुना होगा, फिर ये टेबल बनाते हैं। ग्राफ सबको बनाने आता होगा, ना आता होगा तो देख लीजिएगा, ग्राफ जो पढ़ाए हैं चैप्टर है ना, बहुत आसान भाषा में समझाए हैं। x का वैल्यू अपने मर्जी से जो जी चाहे रखना है, तो यहाँ 0 रख दो, तो 0 रखेंगे तो 6 - 0 3 होगा, तो कटेगा 3 दूनी 6, इसलिए y 3 आया। फिर x पे 6 रख दो तो 6 - 6 0 हो जाएगा, बटा 3, तो 0/3 0 होगा, तो 0। फिर इसको बस ग्राफ में मिला देना है। इसी तरह समीकरण 2 भी निकाल लेना है। समीकरण 2 का भी समीकरण को y का वैल्यू निकालना पहले, तो 12 उधर जाकर माइनस होगा, फिर 3 गुना में उधर जाकर भाग होगा, फिर x यहाँ है तो x का वैल्यू रख दो 0, तो 0 12 बच गया, 12/3 करे तो 4, और माइनस में 12 इसलिए -4। फिर 3 अगर रख दिए तो 3 दूनी 6 - 12, तो 6 में -12 करो, नीचे है 3, तो -6/3 काटेगा 3 दूनी 6। तो इस तरह से x y का वैल्यू अगर टेबल 2 बन जाएगा। उसके बाद इसको बस इस ग्राफ में दर्शा देना है। 0 2, तो x में 0 y में 2, तो कहाँ है, तो x में 0 y में 2, ये वाला पॉइंट एक बना ये। फिर 6 0 है, माने x में 6 y में 0, तो ये एक हो गया। फिर इधर 0 - 4 है, तो 0 - 4 y में, तो ये हो गया, है ना। पहले ये दोनों लाइन जो बना था इसको एक लाइन खींच देना इधर। फिर दूसरा समीकरण का ये एक हुआ, और 3 - 2, तो 3 - 2 कहाँ पर आया, 3x में y - 2, तो यहाँ पे, तो ये दोनों से मिला देना है। तो इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। सिंपल सा ग्राफ बनाने आता होगा। ये ग्राफ वो ना अगर ना पूछे तो ये पूछ दें, मतलब एक ठो ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ग्राफ का क्वेश्चन एक देख लीजिएगा, इसको आप चाहो तो छोटा कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे आएंगे, तीसरा हुआ था ये। चौथा नंबर क्वेश्चन में रहेगा सीधे 7वां चैप्टर से, 5वां चैप्टर से। एपी में 50 पद है बोला, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एक रख सकता है। तो इसमें देखो एपी में कितना पद, 50 पद है, 50 पद। तो n = a + n - 1 × d होता है, ये फार्मूला, ये मालूम होगा सब फार्मूला ये। तो ये फार्मूला लगाना है, कैसे करना है, तो तीसरा पद 12 है बोल रहा है, तीसरा पद क्या है 12, तो a3, तीसरा पद बोला 12, तो a3 लिख देना है, a3 = 12, a3 = 12 है। इस तरह से हम शॉर्ट में कर सकते हैं। a3 का फार्मूला हम बताए थे कि a + 2d होगा, n - 1 होता है, तो n है 3, तो n में 3 में 1 करो तो 2, तो a + 2d = 12 है। इस समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी को थोड़ा उल्टा टाइप में अलग से उधर से घुमा फिरा के लिखा है, ठीक है। तो हम शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं। फिर बोला है अंतिम पद 106 है, अंतिम पद माने का 50 पद है, तो 50वां पद ना, तो a 50 लिखेंगे, a 50 बराबर कहते हैं 106, तो 150 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 49d = 106। तो ये बन गया समीकरण 2। तो दो समीकरण बन गया। दो समीकरण को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जिस विधि से मर्जी चाहे आप दोनों समीकरण को हल कर दो। जैसे यहाँ पे विलोपन विधि से हल किया है, जिस भी विधि से हल करना हल करो और a और d निकल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें विलोपन विधि से हल किया है, a कट गया, इधर घटाए तो 47, इधर घटाए तो 94, दोनों तरफ माइनस आ गए, इसलिए माइनस कट गया। फिर 47 नीचे गया तो 2 आ गया, d 2 आ गया। फिर किसी भी समीकरण में एक ठो में रख दो d का वैल्यू, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। a जब निकल गया तो फिर बोला a 29वां निकाल, तो a 29वां का फॉर्मूला हो जाएगा a + 28, एक घटा देना है 28d, तो a आया 8 + 28 और d आया 2, सबको गुना करके जोड़ दो 64 आंसर। सिंपल है ना। अब चाहो तो ले लो इसको, चैप्टर पढ़ाए हैं ना, देखो तो एक बार देख लो अगर समय है तो, बहुत आसानी से समझाएं चीज़ों को। ये एक एपी दिया हुआ है, इसमें बोला कौन सा पद,
24वें पद से 132 अधिक है, तो कैसे करना हो, 54वें पद बोला तो ये 54वां लिख देना है, ये 54वां से कितना अधिक 132। अब कौन सा पद तो पता नहीं, तो an लिख देना है, तो an बराबर ये 54 प्लस ये 32। बस ये समीकरण बनाना आना चाहिए, ये समीकरण बन गया, उसके बाद फार्मूला लगा दो, ये 54 का a प्लस 53d प्लस 132 बस। और यहाँ से a और d पता है, a कितना है 3, तो a में 3 लिख दो प्लस 5, d कितना है तो घटा के देख लो, 15 में 3 घटाओ कितना होता है 12, तो d 12 है, तो यहाँ 12 गुना कर देंगे प्लस 132, इतना सिंपल है। ठीक है, 12 × 5 = 60, 3 प्लस 60 प्लस 132। ठीक है, 54वें पद से 132 है, कौन सा पद n निकालना है इसमें। ठीक है, n, तो इधर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 × d, तो यहाँ भी a और d पता है, तो a और d रख देना है, a 3 और n माइनस 1 पता नहीं है, d है कितना d आया था, 15 में 3 घटा हुआ 15 में 12, ये 12 है। इधर फिर जोड़ दो सबको, 60 और 3 63, 64 65 और 30 कितना हो गया 65 और 30 95 और 195 हुआ। फिर 3 प्लस में है, दो तरह का माइनस होगा तो 192 बनेगा, 192 का नीचे 12 आएगा, 12 का 12, फिर बच गया 8 82, 12 का पर हम 82 नहीं आता है, तो 192 / 12 ही होगा। फिर माइनस करेंगे तो इधर आकर +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके आप इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे किया है, कुछ अलग कर दिया, 154 बराबर ए, देखो यहाँ पे किया a प्लस 53d प्लस 132 अधिक है, उसको कहाँ लिखा, हाँ n बराबर a 54 प्लस 132, यहाँ भी किया वैसे ही। ठीक है, तो इसे में बनाना है। एक ये क्वेश्चन रह सकता है, AP है ज्ञात करना, जिसका तीसरा पद, तीसरा मैंने A3 लिख देना है 16, 7वां पद मतलब A7 5वें से इतना अधिक है, तो A5 प्लस 12। ठीक है, फिर A3 का फॉर्मूला a प्लस 2d बराबर 16, तो ये एक समीकरण यहाँ बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस 6d और यहाँ हो जाएगा a प्लस 5d है, तो 4d प्लस 12, तो a यहाँ कटेगा, d का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, देखो 6d और 4d घटेगा, 2d बचेगा बराबर 12, काटेंगे इसको 2 × 12, तो d आ गया 6। अब d का वैल्यू पहला वाला समीकरण में रख दो, ये वाला में a प्लस 2d बराबर 16 में, तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 16 में 12 घटेगा 4, तो a आ गया 4, a 4 आ गया तो फिर AP निकालो, a हो गया शुरू, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, a 4 आ गया, देख लो यहाँ पे a 4 आया, d 6 आया, तो a प्लस a, फिर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये फार्मूला सब होता होगा, तो a फिर 6 4 10, फिर 10 में a प्लस 2d करेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 2d, तो a है कितना 4 प्लस 2d, d है 6, तो 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा। उसी तरह आगे बढ़े 22 होगा, इस तरह से AP बन गया। तो ये क्वेश्चन ये रहेगा। इस तरह का एक और क्वेश्चन रह सकता है, वह है AP निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, तो इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सीधे आ जाएगा 7वां चैप्टर का क्वेश्चन। 7वां चैप्टर में है 2 बिंदु है, जोड़ने वाले रेखाखंड को -1/6 किस अनुपात में विभाजित, अनुपात निकालना है, अनुपात। तो ऐसा बनेगा, देखिए a और b, बीच में p, जोड़ने वाला बिंदु p है, जोड़ने वाला बिंदु कौन है, ये p, तो -1 - 6 जोड़ने वाले बिंदु को p लिख दिए, और -3 10 एक साइड रहेगा, 6 - 8 एक साइड रहेगा, और अनुपात यानी m1 और m2 निकालना है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अनुपात निकालना है तो एक एक फॉर्मूला में काम चल जाएगा, x वाला से खाली या y वाला से। ठीक है, अनुपात में दोनों फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो बस फार्मूला लगा देना, x1 y1 x2 y2 यहाँ रहेगा, और ये xy है, तो x का वैल्यू रखे तो x -1 है, m1 m2 नहीं दिया हुआ तो छोड़ देना है, और इधर आगे देखो m1/m2 आ गया, बहुत सिंपल सा है, देख लीजिएगा एक बार, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन भी रह सकता है, इस तरह का क्वेश्चन, इसमें अनुपात निकालना, लेकिन x अक्ष बोला है, तो x जब भी बोले तो क्या बोले हैं, x अक्ष है तो x रहेगा और y 0 हो जाएगा, तो x और 0 बीच में हो जाएगा, तो 0 है तो y का वैल्यू है दिया हुआ 0, तो y से काम होगा इसमें, y बराबर y का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि x लिख देंगे तो x का तो कुछ वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है, x की जगह x ये है तो x रखने से काम नहीं चलेगा, y का जगह 0 रखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, इधर m1 प्लस m2 0 तरफ जाके गुणा होकर 0 हो जाएगा, बच जाएगा ये खाली 5m2 बराबर 5m1, फिर 5/5 हो गया, मैंने 1:1 होगा। ठीक है, फिर विभाजन सूत्र से उसका निर्देशांक भी निकालना है, तो निर्देशांक भी निकल जाएगा, x वाला फॉर्मूला लगा के निर्देशांक निकाल देना है। तीसरा का एक क्वेश्चन रह सकता है
या उसी चैप्टर से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए, जिसका बिंदु ए बी सी दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताएं, 1/2 इंटू रूट में रहेगा x1 x2 और x3, बाहर में रहेगा रूट ब्रैकेट से बाहर प्लस में, और अंदर में y रहता है, उसका शॉर्टकट बटा है 23 31 12, 23 31 12, और इसमें y डॉट लगा देना है माइनस करके, ठीक है। 23 31 12 देख लो, 23 31 12 और y रहेगा माइनस करके। और अब कौन x1 y1 एगो हो गया, एगो x2 y2 हो गया, एगो x3 y3 हो गया, सबका वैल्यू रख दो, जोड़ घटाव करो, जोड़ घटाव करने सबको आता है, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है, ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन इस तरह का पूछे कि का मान निकालो, जिसमें से ABC है और संरेखी है। संरेखी माने होता है एक ही रेखा में, एक ही रेखा में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही तो त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो वही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करके फॉर्मूला करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला फिर से लगा देना, बस बराबर 0 कर दो। तो जितना भी इधर सॉल्व करके सब बराबर 0 है, तो सबको एक एक करके उधर ले आओ। जैसे 2 भाग में उधर जाके 0 हो गया, गुना हो गया, और इधर जो बन गया के साथ 8 - 2 के, तो 8 जाके उधर हो गया, फिर 2 गया, तो इस तरह से के का वैल्यू निकल जाएगा। सबको हटा दे देना, बॉर्डर पार करते जाना है, ठीक है। ऐसा अगर बहुत हार्ड पूछ दे, अगर बहुत हार्ड अगर आ जाए तो इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आ सकता है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर के लिए, जिसमें त्रिभुज का ये तीनों शीर्ष दिया हुआ है और बीच में बोल रहा है इसके मध्य बिंदु से और एक त्रिभुज बन रहा है बीच में ऐसा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, और बोला है इस क्षेत्रफल के दिए गए क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, दोनों त्रिभुज का, एक बड़ा त्रिभुज एक अंदर बड़ा त्रिभुज। तो सबसे पहले आर PQR नहीं दिया हो रहेगा, तो PQR निकालना है। तो PQR कैसे निकालेंगे, आर निकालने के लिए मध्य बिंदु परिमेय एक होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है परिमेय ने। मध्य बिंदु का फॉर्मूला का होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये फॉर्मूला लगा देना। जैसे अगर आर निकाल रहे हैं आर, तो x1 y1 ये हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसी दोनों के बीच में है। तो 0 और 0, x1 x2 में तो 0 0 है, तो 0 0/2 होगा। y में देखो 3 है और यहाँ y में -1 है, तो 3 - 1/2, तो ये तो 0 हो गया, और ये हो गया 3 में 1 घटेगा 2, 2/2 माने 1, तो 0 1 हो गया, देखो 0 1। तो इस तरह से तीनों बिंदु निकाल लेना है। फिर वो फार्मूला लगा देना है, कौन सा फार्मूला, 1/2 वाला, 23 31 12 वाला, दोनों में है ना। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालो, दोनों का, एक बार ABC का, एक बार PQR का, दोनों का क्षेत्रफल निकालो। फिर अनुपात बने, बट्टा में लिखना तो बट्टा में लिख दो आंसर। उसके बाद इसके बाद रहेगा क्वेश्चन 8वां चैप्टर से साइन थीटा कोस थीटा वाला प्रूफ करने वाला, ठीक है। तो एक प्रूफ करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन रह सकता है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे इस तरह से छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले पाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन ये रह सकता है, ठीक है। साइन कोस माइनस साइन +1, कोस प्लस साइन -1 बराबर लाना है कोसेक A + कोट A। तो क्या करना है, LHS तरफ लेते हैं, इसमें अंश और हर में साइन से भाग दे देना है, साइन से भाग दे देना है, ठीक है। तो देखो साइन से भाग दे दिए यहाँ भी। अब साइन से भाग देंगे तो कोस बटा साइन कोट हो जाएगा, साइन बटा साइन कट जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1/sin हो जाता है कोसेक, तो 1/sin कोसेक होगा। फिर कोस/साइन करेंगे तो कोट हो जाएगा, साइन/साइन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1/sin करेंगे तो कोसेक, तो ये कोसेक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे कोट प्लस कोसेक और 1 जो है 1 की जगह फार्मूला कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, एक फार्मूला होता है बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर लगा देना है 1 की जगह, ठीक है। और बाकी नीचे जैसा है सेम रहने देना है। अब ये हो गया A² - B², तो A² - B² माने A + B A - B, इसलिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में। अब फिर से कॉमन निकाल देना है, ठीक है। तो कोसेक A + कोट A कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, ये तो निकल गया तो 1, और यहाँ से कोसेक माइनस कोट A प्लस कोट निकल गया, तो यहाँ बच जाएगा कोसेक माइनस कोट A, और माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस है, वो हो जाएगा कोट। अब ये एक ठो खचाखच कट जाएगा, 1 - कोसेक A + कोट A, तो 1 - कोसेक A + कोट A, ये वाला कट जाएगा, तो बच गया वही आंसर है, ठीक है। सिंपल है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूट वाला। तो ये क्वेश्चन पूछा, रूट में जब परिमेयकरण कर देते हैं तो माइनस है नीचे, 1 - साइन है तो गुणा हो जाएगा 1 + साइन है से, फिर 1 + साइन है 1 + साइन है 1 + साइन है का होल स्क्वायर, 1 - साइन है 1 + साइन है तो 1 A² - B² हो जाएगा, मतलब A² 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर दोनों में आ गया, तो स्क्वायर रूट कट गया, तो 1 - साइन कोस 1/कोस, फिर साइन कोस कर दो, कोस को बांट दो दोनों से, फिर 1/कोस का सेक, साइन कोस का टेन, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक रचना कहेगा, रचना करना सिंपल सा है, बहुत बढ़िया से बताए थे चौथे पढ़ाने समय। आप रचना कर लीजिएगा इसको, स्केल कंपास से जितना भी ज़रूरत होगा। एक त्रिभुज वाला रचना आएगा ऐसा, ये हो सकता है एक, या तो ये हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वृत्त का रचना पूछे तो ये एक वृत्त का रचना पूछ सकता है,
या ये पूछ सकता है। ठीक है, तो या तो विरीत का रचना, ज़्यादा उम्मीद है विरीत का ही पूछने का। ठीक है, या त्रिभुज का एक रचना पूछेगा, तो रचना देख लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाएगा ब्रह्मा चैप्टर से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने में से ये एक क्वेश्चन रह सकता है। तो इसमें क्या करना है, बड़ा त्रिज्या खंड लेना है, फिर छोटा त्रिज्या खंड को घटा देना है। बड़ा त्रिज्या खंड यानी बड़ा विरीत से, और छोटा विरीत से छोटा त्रिज्या खंड। तो AOC त्रिज्या खंड यानी बड़ा त्रिज्या खंड माइनस OAB, AOB अंदर वाला, माइनस त्रिज्या खंड का सिर्फ πr² थीटा बटा 360, πr² थीटा बटा 360 फॉर्मूला है। त्रिज्या सब दिया हुआ है, R1 छोटा वाला बड़ा वाला दोनों त्रिज्या दिया हो, थीटा दिया हो 40 डिग्री, सब कुछ दिया हो, बस वैल्यू रखना है, काट कूट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या ये छायांकित भाग का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें क्या करना है, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देना, ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ के वर्ग से घटा देना है, काम खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। या ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले वर्ग निकालना है। और देखो 1 2 3 4 को चतुर्थांश थे, 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 1/4 πr², तो ये कट जाएगा, चतुर्थांश निकल जाएगा। फिर बीच में एक विरीत है, तो विरीत का क्षेत्रफल निकालना है। और वाइट को एक साथ जोड़ लेना है, वाइट वाला को एक साथ जोड़ लो, यानी विरीत और 4 को चतुर्थांश को। उसके बाद जो वर्ग लाया था उससे घटा देना है, काम खत्म। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ दिए और वर्ग का 16 आएगा, उससे घटा देना, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सुन लीजिएगा। या ये लास्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इतना ही क्वेश्चन हो सकता है ना। यहाँ पे ज़्यादा समझाना मकसद नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देना मकसद है, इसलिए हम पढ़ा थोड़े चैप्टर पढ़ाए हैं, उस समय समझाए हैं डिटेल से एक क्वेश्चन को 1 घंटा में। लेकिन अभी वैसा करने का समय नहीं, कल एग्जाम है, अभी समझाते रहेंगे एक वो क्वेश्चन को तो काम नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन दिखा दिए, आप जितना मर्जी इसको रगड़िए, जितना बनाना, जितना टाइम मिले एकदम इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आसान होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 5 नंबर को क्वेश्चन लेकर आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन 6 को में से 4 को बनाना रहता है। जो वो वीडियो लेकर आ रहे हैं उसमें से जैसे इस सब क्वेश्चन में बताएं कि सब क्वेश्चन इसी से रहने वाला है, उसी तरह 5 नंबर का भी 4 क्वेश्चन बनाना है। तो 4 को गारंटी के साथ उसी वीडियो से रहेगा जिस वीडियो को हम लेकर आ रहे हैं थोड़ा देर में, या आज ना पाए हो पाए तो कल सुबह दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।